जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे कल तक की क्लास में और इसी के जस्ट आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखिएगा, जैसे कि हम लोग नियम और तरीके हमने आपको बता दिए थे, अब उसके बाद आने वाले जो सवाल हैं आपको उनको प्रैक्टिस करना है। अब तो आइए देखते हैं। देखिएगा, जैसे इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको, काफ़ी आसान सवाल लग रहा है, क्योंकि आपको इसमें पता है कि जैसे एक नंबर है जिसका स्क्वायर आपको करना है, और दूसरा वाला जो नंबर है उसका आपको क्यूब करना है, और तीसरा वाला जो है आपका उसमें स्क्वायर करना है, और उसके बाद उस सबको जोड़ना है, फिर 2 से भाग करना है, फिर 52 को जोड़ देना है। तो काफ़ी आसान सवाल आपको दिख रहा है। MTS 2000 SSC MTS में पूछा गया है 2023 में। तो देखिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। आप 49 लिख लेंगे, 49 कर लेंगे, और उसके बाद जैसे 6 का क्यूब 216 होता है, वो लिख लेंगे, और उसके बाद 81 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका ये छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद इसको 2 से भाग भी करना है, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने स्क्वायर और क्यूब वाला भी फार्मूले वगैरह बताए, क्या यहाँ पे लगाने की जरूरत है? तो देखिएगा, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसी जरूरत वैसा रिचार्ज, यानी जैसी जरूरत होगी उसी तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बबू, जैसे इसमें क्या है कि अब स्क्वायर है कहीं क्यूब है, इसमें फार्मूला आप लगा के करेंगे भी तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ठीक है, तो आपको जो आसान चीजें हैं उनको आपको कर लेना है, क्योंकि पेपर में जैसा मैंने आपको बताया कि सभी सवाल कठिन नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर यूपी पुलिस में भी देखें तो अगर 20, 22, 25 सवाल 28 सवाल अगर आए हैं तो उनमें से 10, 12, 8, 10 के आसपास जो आसान वाले होते हैं वो इन्हीं 3-4 चैप्टरों से हैं। जो आपको 2-3-4 चैप्टर आने वाले दिनों में मैं पढ़ाऊंगा वो इन्हीं चैप्टरों से हैं। अब देखिए, जैसे इनमें सबसे पहले तो आपको ये जो बॉडमास का नियम था वो आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी चीजें उसमें रही होंगी कि क्या कब करना होता है, कहां से गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 9, 1, 10, 6, 16, उसके बाद 4, 1, 5, और 5 में 8 जोड़ देंगे तो 13, और 13, 1, 14। फिर उसके बाद बात करें तो 4 नहीं, फिर अच्छा ये 4 तो हो ही गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे है 2, अच्छा 16 आया था, तो 346 को 2 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 17 और 3, 173। 173 में अगर इधर देखेंगे तो ये रूट तो लगा ही था, यहाँ पे रूट लगा था, ऐसे यहाँ पे भी रूट लगा था, और यहाँ भी रूट ही रहेगा आपका, और इसमें 52 आपको जोड़ देना है। तो 52 अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा शायद 225, और 225 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, यानी इसका अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो 15 का होगा। मैंने आपको ट्रिक बताया ही है कि ऐसी कोई संख्या है जिनके लास्ट में 5 आता हो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो उसी प्रकार से आप इसका समझ 225 का वर्गमूल। अच्छा, ये कैसे निकाला जाएगा आपका, ये वर्गमूल इसका कैसे निकाला जाएगा, ये सब सारी चीजें अगले जब चैप्टर आपका वर्गमूल वाला आएगा तो उसमें विशेष तौर पर बताऊंगा कि कोई भी नंबर हो उसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 102 का स्क्वायर माइनस 92 का स्क्वायर बराबर 200, और भाग करना है, फिर 200 से फिर गुणा 10 करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। अब अगर आप ये चाहें तो सबसे पहले तो आप अगर चाहें तो 102 का जो है स्क्वायर करना है तो आप इसका पहले स्क्वायर करें, 102 गुणे 102 करें, है ना, उसका मान निकालें, फिर 92 का स्क्वायर करें, फिर उसका उसमें से उसको घटाएं। तो इससे अच्छा जब हमने आपको फार्मूला बताया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 102 a प्लस बी होता है तो 102, और उसके बाद प्लस 92 होता है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो 102 माइनस का 92, है ना। और बराबर में क्या लिखा हुआ था, बराबर में आप कहेंगे सर 2000 लिखा हुआ था, और इसको 200 से भाग करना था, तो मैंने क्या कहा कि गुणा 1/200 कर दीजिए आप। हमने आपसे बताया था 200 और गुणे, फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है 10 कर दीजिए, प्लस का x लिखा है x कर दीजिए। अच्छा, ये जब ये भाग है ये गुणा में परिवर्तित होता है तो जो संख्याएं होती हैं जैसे, तो अंश और हर में आपस में बदल जाता है। अब इसका मतलब आप ये कहेंगे ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये होता नहीं है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 2000 लिखा होता है इसको भाग करना है आपको 200 से, तो सच तो ये है कि इसको हम आपको चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख दें, 2000/200 ऐसे लिख दें, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा का एक चिन्ह लगाते हैं और 1/200 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भाग करते हैं। ठीक है, वो करना होता है। तो ठीक है, आप उसको अब जरा देखिएगा, अगर इसको हम काटा पीटी करें यहाँ पे तो इसका एक काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 से 10 में गुणा होगा 100 आएगा, इधर प्लस x हो जाएगा आपका। इधर अगर हम देखें तो आपका जोड़ेंगे अगर तो 194 हो जाएगा, और अगर इधर बात करें तो इधर आपका 102 में से 92 घटेगा तो आएगा 10। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो 1940, और ये 100 इधर आ जाएगा आपका, 100 घटा दीजिए, इसमें से घटा देंगे तो 1840 आपका उत्तर हो जाएगा, बराबर x लिखा रहेगा।
ठीक है, आसान सवाल आपको मिल रहे होंगे, आराम से करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ते चलिए। आपको लग रहा है कि आसान है तो आप पहले, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप भी इसका सवाल लगाने की कोशिश करें। आपसे लग जा रहा है तो ठीक है, 2x स्पीड करके बढ़ा करके आगे बढ़ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, टाइम खराब करें ना, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं आ रही होंगी, कुछ ऐसे होंगे सवाल जो लग जा रहे होंगे, तो ठीक है। क्योंकि और वैसे भी आपको बता दें, क्योंकि अभी हम लोग कल ये एनालिसिस कर रहे थे आने वाली वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि अभी जैसे रेलवे में जो है, क्योंकि रेलवे हर साल अपना कैलेंडर अब जारी करेगा, क्योंकि उसने इसी साल में ये बात जब बताई थी, वही लगभग हमको लग रहा है फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च वार्च के आसपास इन्होंने बताया था कि हर साल हम अपना एक कैलेंडर जारी कर देंगे। उस कैलेंडर में जैसे कि इस साल जितनी भी वैकेंसी आई हैं, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे जेई वाली रही हो, चाहे आपके यहाँ लोको पायलट की रही हो, इसके अलावा अब एनटीपीसी में भी दो, एक ग्रेजुएशन लेवल है, एक 10+2 वाला है, तो उनमें भी लगभग जितनी भी वैकेंसियाँ जिस हिसाब से वो कहे थे उस हिसाब से लगातार नोटिफिकेशन भी आए हैं, पेपर भी लगातार चल ही रहे हैं सबके। तो अभी हाँ, लेकिन रेलवे जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, उस ग्रुप डी की वैकेंसी को देखा जाए तो ये कहा गया था कि ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के आसपास ये वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, और उसमें भी, क्योंकि अगर ये वैकेंसी आती है तो संभावना ये है कि कहीं ना कहीं आपका मार्च व अप्रैल के आसपास इसका पेपर भी हो सकता है, आने वाले मार्च अप्रैल में। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अलावा आपका एएलपी अगर, क्योंकि जनवरी से लेकर के शायद मार्च तक के बीच में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो भी पेपर हुआ है, इसके बाद हो सकता है अगले साल फिर वैकेंसी आ जाए, ठीक है। क्योंकि रेलवे ने ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे हर साल, उसी हिसाब से मैं हर साल उतनी ही वैकेंसी हम मतलब निकाल करके लोगों को भर्ती कर लिया करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा भी वैकेंसी वो निकाल देंगे उसी में जोड़ करके। दूसरी चीज, अभी तक जैसे ये होता था कि वैकेंसी 2-3-4 सालों में आती थी, 2-3-4 सालों में आती थी, तो कभी ग्रुप डी में देखिए तो 1 लाख पद एक साथ आ गए, 60,000 एक साथ आ गए। अगर पता चले कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती अगर आई है तो 30,000 40,000 एक साथ आएगा। लेकिन इस अभी हमको ये लग रहा है कि रेलवे विभाग ने शायद ऐसा कुछ सोचा होगा, तभी वो ऐसा कर रहे थे। उनका जो नोटिस था कि हम हर साल अपना एक एनुअल पूरा का पूरा कैलेंडर जारी करेंगे, उस कैलेंडर के आधार पे हम भर्ती करवाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा अगला सवाल। तो आप लोग भी लग जाइए, तैयारियां करते रहिए, जो भी आपका जो भी है, क्योंकि अभी जैसे जब भी पेपर फॉर्म आ जाता है तो फिर हड़बड़ी में हो नहीं पाता, तो आराम से पढ़ते रहिए, रिलैक्स माइंड, लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनको चलने दीजिए, ठीक है। दुख दर्द सब सारी चीजें जो भी है, खुशी गम सब चल रहा है, चलने दीजिए। बस क्या, इसको पढ़ते चलिए, तो क्या है कि 3-4 महीने बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास एक ऐसी पूंजी इकट्ठा हो जाएगी कि हाँ, लगेगा कि इससे हम कहीं ना कहीं जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए सवाल अगर आप देखना चाहें तो भैया यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्यूब लिखा है, यहाँ पर भी क्यूब लिखा है, नीचे अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर मिल रहा है आपको। तो कहीं इस बात की क्या संभावना है कि अगर हम क्यूब वाले को तोड़ें तो स्क्वायर वाले में आ जाए? तो आप कहेंगे हाँ सर, कल ही हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का b स्क्वायर होता है ना। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आप ये बोलेंगे। अब अगर देखा जाए तो यही सेम चीज क्या, अगर हम इसको इस चीज को अगर इस रूप में तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया था समझिएगा, 0.96 का क्यूब लिखा गया है ना, और उसके बाद माइनस का 0.1 का क्यूब लिखा गया है। अब ये जीरो मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उसका मतलब होता नहीं है, लेकिन हाँ लिखा जाता है। अब जरा देखिएगा a माइनस बी है, तो यानी इनका इसका मतलब यह है कि 0.96 माइनस का 0.1, और ठीक है, इंटू a का स्क्वायर का मतलब 0.96 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए बी का मतलब ये है कि इन a और b का आपस में गुणा करना है। तो आप ये देखिए इधर करिए, 0.96 इंटू 0.1, जब इसका करेंगे तो गुणा तो इसका 96 ही आएगा। जैसा 96 का गुणा आप एक में करेंगे तो 96 आएगा, लेकिन यहाँ जानते हैं दिक्कत ये है कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो आपको पता है 2 अंक पे दशमलव यहाँ था, 1 पे यहाँ था, तो 3 अंक पे लगेगा। तो आप यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से 0.096, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, +1 का स्क्वायर। +1 कहाँ पे है, 0.1 है, और 0.1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो बहरहाल 0.1 स्क्वायर उसमें लिखा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो हाँ, ये ब्रैकेट आप बंद कर लेंगे। अगर आप ये देखेंगे इस चीज को, इन दोनों को अगर हम तोड़ के इस रूप में लिख देते हैं तो इस ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, ये नीचे वाला पूरा मिल रहा है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 और प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये मिल रहा है।
क्या करेंगे, ये ऊपर से ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे समाप्त हो जाएगा। 0.96 में से जब पॉइंट आप 1 घटा देंगे तो बचेगा 0.86, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे देखने की दिव्य दृष्टि क्षमता जब विकसित हो जाएगी या धीरे धीरे हो रही है, तब आपको भी ये लगेगा, आप भी ये चीज़ निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था, नीचे स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, तो क्या क्यूब वाले किसी फार्मूले में हमको स्क्वायर मिल सकता है? तो आप कहोगे हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यही होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर। आपको समझने में दिक्कत ये होगी कि आपके जैसे यहाँ पे 0.096 लिख दिए हैं, इनको अगर ऐसे लिखते 0.96 इंटू पॉइंट का 1 तो आपको ये दिखता कि ए बी लिखा गया है, लेकिन इसको ऐसे लिख दिए हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि एक का स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे वालों को यहाँ पे 0 और 1 कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, 0.01 करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर जब 0.1 इंटू 0.1 आप करेंगे तो इसका मान 0.01 आएगा ना। तब क्या करेंगे आप, वो ऐसा लिखा होगा तो आपको एक जगह को स्क्वायर दिखे, दूसरे जगह दिखवे न करे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है और कहा गया है कि इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिएगा इन सवालों को हल करने के लिए कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, पहले समझिए क्या क्या बातें हैं। देखिएगा कभी भी अगर जैसे यहाँ पे 10 की पावर 9 लिखा गया है, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन मिल गया हमें तो हमने लिख लिया। बहरहाल आपके यहाँ ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा घातांक और करणी। तो जैसे आपने ये देखा कि इसका एक नियम चलता है आपका कि बॉड मास वाला कब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। इसमें जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाला घातांक और करनी पढ़ेंगे तो ये कब कौन सी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, कब प्लस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखिएगा जैसे 10 की पावर 9 है, उसके बाद 10 की घात 7 है, तो आपको अगर इतने को ही अगर मैं सॉल्व करने के लिए कहूँ कि आप केवल इतना सॉल्व करिए, तो इतना जब हम सॉल्व करते हैं, बात को जरा अच्छे से समझिएगा, इतना अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको आपने कभी शायद पढ़ा हो, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जब इनके आधार सेम होते हैं तो इनकी जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 9 प्लस 7 हो जाता है आपस में, तो इसको हम 10 की घात 19 9 7 16 लिख सकते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब जरा इसको देखिए कैसे करेंगे हम। देखिएगा 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 7 गुणे, अब देखिएगा ये जो भाग लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, गुणा में परिवर्तित कर देंगे। 1/10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, गुणा लिखा हुआ है 10 की घात माइनस का 6 लिखा हुआ है। फिर ये वाला जो भाग है इसको हम गुणा में परिवर्तित करेंगे तो 1/10 की घात -4, ठीक है, गुणे 10 के घात 2 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, इनको ये ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको मैं और भी चीजें इसमें आपको बताता हूँ। देखो जब भी इसमें जैसे कि आप ये देखेंगे तो पहली चीज तो इन सब में देखा जाए तो सबकी जो पावर है वो क्या है, सेम है, एकदम सेम टू सेम है। तो ऐसा करिए कि ऊपर नीचे वालों को छोड़ देता हूँ, नीचे वालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो ऊपर वाले हैं जैसे 10 की घात 9, 10 की घात 7, 10 की घात -6, 10 की घात 2, तो ऐसा करते हैं ऊपर वालों में चूंकि सब गुणा में ही है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपस में घातें जुड़ जाती हैं। वो क्यों जुड़ती हैं, वो सरलीकरण वाले में चलेंगे हम लोग, तो आपको बाकायदा समझाऊंगा मैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए 10 के इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 10 की घात क्या होगा, 9 प्लस का 7 फिर माइनस का 6 और प्लस का 2। तो अब अच्छा नीचे क्या बचेगा, नीचे अगर जैसे मैं बात करूं तो नीचे है 10 की घात, चूंकि ये नीचे वाले हैं तो नीचे वाले भी तो आपस में जुड़ेंगे, तो आप ये कहोगे ठीक है सर जोड़ दीजिए 10 की घात -3 और 10 की घात -4। कहीं आप कहेंगे सर जोड़ कहाँ रहे हैं, आप तो घटा रहे हैं। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अगर ये -3 और -4, जैसे आप 3 रुपए किसी से उधार लिए हैं, 4 रुपए फिर उधार ले लें तो कितना हो जाता है, 7 रुपए, यानी कि माइनस का 7 होता है। दोनों माइनस माइनस थे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगी घातें इनकी। तो अब अगर ऊपर की तरफ देखें हम तो 9 7 16 और 16 में अगर 9 7 16 में 6 घटा दें तो 10 और 10 में 2 जोड़ दें तो 12, यानी ऊपर क्या बचेगा, 10 की पावर 12 बचेगी। नीचे की अगर हम बात करें तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 10 की पावर -7 होगा। अब जरा आप मेरी बात को समझिएगा, 10 की पावर अगर ये 7 हो गया, 10 की पावर 7, तो अब ये क्या होगा कि ये नीचे वाला जो 10 है 10 की पावर ये 12 है, नीचे वाला जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो पावर होती है वो बदल जाता है, पावर बदल जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, समझिएगा। देखिए जैसे अगर कभी भी ये 5 की पावर अगर -3, 5 की पावर अगर ये 3 लिखा है, 5 की पावर अगर ये 3 लिखा है, इसी को हमको बटे में लिखना हो, यानी 1/5 लिखना हो, 1/5 की पावर इसको -3 लिखा जा सकता है।
एक बटे 5 के पावर -3। क्यों? क्योंकि ये जब -3 जो लिखा है ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर फिर बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो इसी को हम 5 के पावर फिर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो इसका अब इसका मतलब आप ये समझिए कि 10 की पावर जो -7 नीचे है ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 बन जाएगा प्लस में। तो आपस में अगर हम जोड़ दें तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 2 9 19 हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। क्या गड़बड़ कर दिया भाई हमने? 7 2 9 कहीं घटाने में गड़बड़ किया क्या? 9 7 16 -6। टाइपिंग एरर वाली समस्या अभी भी है क्या? आज देख लेते हैं फिर से इसको। कहीं गड़बड़ किए होंगे थोड़ा बहुत। 10 की पावर 10 की पावर 9 फिर 7 और 10 की पावर -3। अच्छा -3 और -6। अच्छा ये -6 वाला था तो ठीक था। 9 7 16 और उसके बाद 16 तो यही था। 16 में से 6 घटा था तो 10 बचा था। 10 में 2 जुड़ा था तो 12 आया था। ठीक है 12 था ये। हाँ 12 और नीचे 7 था। हाँ 12 और 7 9 19। नहीं ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला होगा। 10 की पावर 19 होगा। आप इसको 15 की जगह आप इसको 19 बना लीजिए। 15 की जगह आप इसको 19 बना लीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 15 की जगह आप 19। मैंने कहीं गलती करी तो नहीं है? चेक कर लें क्या? एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा इसमें हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 ये दरअसल भाग में है। यहाँ पे 10 की पावर 2 में हमने ध्यान नहीं दिया, उसको हमने गुणा में ही शायद ऐड कर दिया है। ये वाला जो 2 है इसको ऐड कर दिया है गुणा में। 1 मिनट फिर से देख लेंगे, जस्ट मिनट। देखिए देखिए क्या है कि जैसे 10 की पावर 9 लिखा हुआ था तो 9 लिखा रहने देंगे, 10 की पावर 7 कर देंगे। उसके बाद जो ये भाग वाला है इसको क्या करेंगे, 1 बटे 10 की पावर -3 करेंगे। गुणे ये 10 की पावर -6 है तो -6 ही लिखा रहने देंगे। गुणे 10 की पावर जो -4 है तो 1 बटे 10 की पावर -4 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये भी गुणा 1 बटे 10 की पावर 2 होगा और ये 2 नीचे आएगा। हमने इसको ध्यान नहीं दिया, सोचा उधर सिंबल ध्यान नहीं दिया तो भाग लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसको गुणा में ही मान रखा था। ठीक है चलिए अब अगर हम देखिएगा जोड़ेंगे 9 7 16, 16 में से अगर 6 घट जाएगा तो बचेगा ऊपर 10 की पावर 10। ठीक है नीचे की अगर हम बात करें तो ये अगर इन तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो -3 -4 और प्लस का 2, तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7। 7 में से आपका ये 2 घट जाएगा और जब 7 में से अगर ये 2 घटेगा तो नीचे ऊपर बचेगा 10 की पावर 10, नीचे बचेगा 10 की पावर -5। और 10 की पावर ये जब -5 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 ऊपर जुड़ जाएगा, 10 की पावर 10 प्लस 5 यानी कि 10 टू पावर 15 हो जाएगा आंसर है। ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दरअसल 10 की पावर 15 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ये ध्यान रखेंगे। दरअसल आप यही तो समस्या है ऑनलाइन क्लास में कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब कोई है नहीं सामने, तो छोटी भी गलती हो रही है अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, मैं भूल जा रहा हूँ तो बच्चे बता देते हैं कि सर ये चीज़ आपने शायद छोड़ रखी है, तो फिर अब यही है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल ना, आइए देखते हैं। देखिएगा जैसे इसमें, हाँ ये 4 कौन सा नंबर, 33 नंबर है ना सवाल। 1 मिनट इसमें कुछ मिस्टेक थी, मैंने नोट करा था। अच्छा 4 की पावर 3 है यहाँ पे, हाँ ये मैंने नोट कराया था, इसको 4 की पावर आप 3 बना लीजिएगा। 4 की पावर है 3। ठीक है आइए अब देखते हैं। देखिएगा अगर जैसे बात करें कि निम्न व्यंजक को सरल करना है, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, और अगर नीचे की तरफ आप देखें तो नीचे कहीं पर भी आपको क्यूब नहीं दिख रहा होगा। ठीक है लेकिन हाँ ऐसा भी है कि क्या इसमें कहीं से भी स्क्वायर या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में आता है, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, तो क्या दूसरा वाला ब्रैकेट कहीं हमको मिल पा रहा है? तो आप कहेंगे सर ये जो 16 लिखा है, 16 का तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है हमने कहा कि ये जो 3.25 लिखा हुआ है, ये 3.25 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप क्या ये 5.5 का स्क्वायर है? तो आप कहोगे हाँ सर 5.5 का ये स्क्वायर लिखा गया भैया। ठीक है ना, और हमने आपको अभी कल ही या परसों की क्लास में बताया है कि कभी भी ऐसे नंबर जिनको कौन से नंबर के जिनका इकाई का अंक 5 है उसका स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक हमने बताई थी। तो जैसे आप देखिए 25 यहाँ पे है और 30 है, तो 5 और 6 का अगर हम
हम गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 मिलेगा, यानी कि 5.5 का स्क्वायर है, यानी 55 का, ये 55 का 30 और 25। अब 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, क्यों? क्योंकि 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव पहुंच जाएगा। अब हमको चाहिए AB। AB का मतलब ये है कि क्या 5.5 और 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 22 आएगा। तो आप कहोगे सर 5.5 गुणे 4 यानी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, यानी कि 22 आ रहा है। अर्थात नीचे क्या लिखा गया है, नीचे अगर हम देखें तो ध्यान से नीचे लिखा गया है ए स्क्वायर और उसके बाद लिखा गया है ए बी और उसके बाद लिखा गया है प्लस का बी स्क्वायर, ये लिखा गया है। और ऊपर भी अगर हम देखें तो हमको सेम यही चीज मिलेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी ए माइनस बी बचेगा, यानी 5 माइनस 5, 5.5 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमको 1.5 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दिया गया है, x वाई जेड और जेड एक्स बराबर 42 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिएगा दरअसल हम अगर इसको इस तरीके इससे ऐसा कोई फार्मूला सोचें जिसमें एक्स वाई जेड और जेड एक्स भी आए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आए। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जब अभी मैंने बताया था उसमें, आज नहीं बताया, इसके पहले वाली क्लास में, जब कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लिखा था। तो वही मैं एक्स वाई प्लस करके लिख देता हूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, तो वहां पर हमने आपको ये बताया था तो 2xy प्लस 2zx प्लस 2zy ये लिखा था। अगर इसी को हम कॉमन ले लें, यहां पर जैसे कॉमन ले लें तो 2xy प्लस वाई एक्स नहीं प्लस जेड एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया। अब जरा देखो क्या अगर हम इसको इसी फार्मूले को, यानी कि इसको यहां से अगर हम हटा दें इतने को, क्योंकि यहां पर ये प्लस है इतना, इसके बाद ये अगला प्लस यहां हो जाएगा, तो क्या इस फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है, तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान रखें तो कितना है, 11 का स्क्वायर लिखा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान हमको फाइंड आउट करना है और इसका मान अगर ज्ञात करना है तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान दिया गया है 42, तो इसको 42 से गुणा कर लीजिए। अगर हम इसको इधर देखेंगे तो यह 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और अगर 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और 84 को अगर इधर लेके आएंगे इसमें से घटा देंगे तो आप कहेंगे सर बात तो सही है, आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया 11 में से अगर मैं 4 को घटाऊं तो 7, फिर यहाँ 11 में से 8 को घटाऊं तो 3, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 37, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आइए देखिए अगला सवाल कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि देखिए आप, ये एक नंबर का यहाँ क्यूब है, दूसरा यहाँ पर भी क्यूब है, तीसरे की अगर हम बात करें तो 3 मिल रहा है, फिर a मिल रहा है, फिर b मिल रहा है ना, और उसके बाद माइनस का 1 मिल रहा है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर कभी भी जैसे कोई भी नंबर है जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, आप समझिए देखिए क्या लिखा गया है, एक प्रकार से ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस क्या लिखा गया है 3 और इंटू a इंटू बी लिखा गया है। तो आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा फार्मूला होता है जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लिखा होता है। तो आप कहोगे हाँ सर होता, थोड़ा बहुत तो हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें और हो जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, लेकिन उसमें इंटू a प्लस बी भी होता है, इंटू ए प्लस बी होता है। अब आप कहोगे सर इसमें ए क्यूब तो मिल रहा है, मान लीजिए अगर हम 0.98 को अगर ए मान लें और प्लस 0.02 को अगर हम बी मान लें तो इसमें ए का क्यूब मिल रहा है, बी का क्यूब मिल रहा है, प्लस 3 मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, लेकिन ए प्लस बी नहीं मिल रहा है। आप कहोगे जो 1 लिखा है वो तो माइनस में 1 है, बाद में लिखा गया है माइनस का 1। अब आप समझो इसमें हो सकता है कि जैसे देखिएगा a प्लस बी दरअसल a प्लस बी का जो इसमें मान है, अगर आप इसको देखो a प्लस बी का
का मान यहाँ पर रख के देखो, जैसे a प्लस बी का मान आप रखोगे तो a प्लस बी का मान क्या है 0.9 और प्लस का 0.2, इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो अब देखो 3 गुणे 0.98 गुणे इतना, अब हो सकता है कि इसमें गुणा कहीं 1 से कर दिए हों, 1 से किए होंगे, लेकिन 1 से जब गुणा किए होंगे तो एक किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब जब परिवर्तन नहीं होता है तो वो 1 इसी में है, लेकिन उन्होंने 1 को लिखा नहीं। और अगर मान लीजिए उसको a प्लस बी के रूप में लिख देते तो आप भी देखने के बाद तुरंत ना पहचान जाते कि हाँ ये तो वही वाला फार्मूला है, तुरंत आंसर बता देते, फिर सोचते ही क्या। तो इसलिए ये जो लिखा गया है ये दरअसल इसमें जो a प्लस बी होना चाहिए था, a प्लस बी का मतलब ये है कि 0.98 और प्लस 0.2, इसका मान कुल कितना आएगा 1 आएगा। और 1 का इसी में गुणा किए हैं, ये इसी में गुणा किया गया है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा गया है यहां से लेकर के यहां तक वो -1 को छोड़ दीजिए, ये लिखा गया है a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ दें अगर a प्लस बी में, तो इसका मान कुल कितना आएगा 1 आएगा। और अगर 1 आएगा यानी यहां से लेकर के यहां तक का कुल मान कितना आएगा 1 आएगा। 1 इसलिए आएगा क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब ये लिखा गया है, तो हमने a को अच्छा स्क्वायर लिखे थे, क्या है क्यूब। तो a अगर 0.98 और 0.02 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और इस यानी कुल मिलाकर के इतने का मान 1 आएगा। और 1 में से जब 1 वो वाला घटा दे तो 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, आइए देखते हैं। देखिए जैसे अगला सवाल आपका ये लिखा गया है कि √5 + 1 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी √5, तो a और b का मान ज्ञात करें जहां a b से बड़ा है। तो a दरअसल इसमें a और b का डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मान ज्ञात करें, ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी अगर समीकरणों की हम तुलना कर देंगे, समीकरणों की तुलना कैसे होती है आइए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे लिखा होगा √5 लिखा है प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है बराबर क्या लिखा है a प्लस बी √5 ऐसे लिखा है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 √5 इंटू 1 बराबर a प्लस बी √5 ये लिखा है। अब अगर इसको देखेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, इसका 2 √5 हो जाएगा बराबर क्या होगा a प्लस बी √5। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 √5 बराबर a प्लस बी √5। तो अब इसमें क्या होगा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे √5 यहाँ पे है तो √5 कहाँ किसके पास में है, b के पास में। तो यानी इसका मतलब ये है कि b का मान क्या होगा 2, वो भी तुलना के आधार पे, तुलना हमने कहा। और a का मान क्या होगा 6, और वैसे भी सवाल में कहा गया है कि जो a है वो b से बड़ा है, यानी इसका a का मान कितना होगा 6, b का मान कितना होगा तो 2 होगा। ठीक है, तो 6 और 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है आपका कि 0.1 का, अच्छा ठीक है, हाँ। अब इसमें अगर आप ये देखो कि इसमें हम जैसे एक प्रकार से ये a स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 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 लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अंतर केवल एक चीज का है। काहे का है कि अगर यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव तो नीचे भी 3 अंक पे है, यहाँ पे 3 अंक पे है तो इसमें 4 अंक पे कर दिया गया है। तो अब इसमें हम ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएं, ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम भिड़ाएं कि दरअसल इसी पर आधारित 2-3 सवाल हैं, आज ही की क्लास में है, तो मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूं। ठीक है, आप इसको सोचेंगे कैसे। देखो बात कुछ यूं है कि अब अगर देखिए हम ऐसा करें कि ऊपर वाले में ऐसा कुछ करें, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करें कि ऊपर वाले में 3 अंक पे दशमलव हो जाए। ये जो दशमलव यहां लगा है ये हट करके इस जगह पे आ जाए, और इसमें भी इस जगह पे आ जाए, इसमें भी इस वाले जगह पे आ जाए। तो ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो जब इसमें भी 3 अंक पे होगा, नीचे भी 3 अंक पे है, वो बात अलग है, देखने में आपको 4 लग रहा हो, एक 0 इधर भी बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे, इधर हो जाएगा। सब इसमें 4 अंक पे, इसमें भी 3 अंक पे दशमलव, नीचे भी, तो ये पूरा का पूरा आपका जाएगा ये कट। तो ऐसा हमको करना क्या पड़ेगा। अच्छा, दूसरा उपाय हमारे पास ये है कि ऐसा करें कि इसमें जो ये 3 अंक पे दशमलव है इसको 2 अंक पे लेके आ जाएं, इसमें जो ये 3 पे है 2 पे लाएं, इसमें जो 3 पे, इस पे 4 पे, इस पे 3 पे लेके आए। 2 तरीके हैं हमारे पास। तो अब हमको करना क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखना है हमको। देखो भैया, हम ऐसा करें कि अगर नीचे, जैसे इसमें नीचे वाले की अगर हम बात कर रहे हैं, नीचे वाले को, तो इसी में यानी कि अगर इसको हम ब्रैकेट लगाएं, एक ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, समझिएगा बात को, ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद इसमें हम 100 से गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें।
100 से गुणा और 100 से भाग। अब आप ये कहेंगे सर 100 से गुणा 100 से भाग आप क्यों कर रहे हैं, और कोई नंबर क्या आपको अच्छा नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या है कि अब देखो हमको, जैसे इसमें आप इन दोनों को मैं ले आता हूं इधर, देखो जैसे ये 0.11 का स्क्वायर लिखा है ऊपर और 0.011 का स्क्वायर लिखा है नीचे, ठीक। अब हम क्या करें, इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 0.11 इंटू 0.11 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.011 लिख सकते हैं ना। आप कहोगे हाँ, हमने क्या करा, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, हमने कहा ऐसा करते हैं कि इस वाले में, नीचे वाले में, इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। आप कहोगे सर करो, अच्छा देखो क्या कौन सा इसमें परिणाम निकल के आता है हम लोगों के लिए। देखिए जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो बात को समझिएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो हम इसको दे देंगे, किसको दे देंगे, इसको, यानी 1 जीरो इस वाले को दे देंगे, 1 जीरो इस वाले को दे देंगे। तो आपको भी पता है, गौर से समझिएगा, देखिए जैसे अगर ये 0.011 है और अगर इसमें, अगर केवल इसी में अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दूं, तो आपको पता है कि ये जो 0.3 अंक पे है 0.2 अंक पे पहुंच जाएगा, 2 अंक पे पहुंच जाएगा। और अगर जैसे इस एक मतलब 100 है तो 100 को हम 10 के 2 भागों में तोड़ रहे हैं, 10 का गुणा इसके साथ कर रहा हूं, 10 का गुणा इसके साथ कर रहा हूं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा, ये 0.11 हो जाएगा। इसका गुणा करके हम इधर बता देते हैं, देखिए जैसे 0.011 लिखा है, गुणा हम कर देंगे, इसका 10 करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो 10 एकम कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद 10 एकम 10 एक 11 आएगा, फिर 10 जीरो जीरो या हासिल आया था 1, इतना कर देंगे। अब देखिए पहले तो आप इनका केवल और केवल इसका गुणा कर लीजिए, जीरो से, जीरो का मतलब आप हटा दीजिए, इनका केवल गुणा कर लीजिए आपस में। आप कहोगे सर क्योंकि आपको दिक्कत आ रही होगी, ये समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए 10 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 का 1, 10 एकम 10 यानी जीरो, हासिल कितना आया 1। फिर इस 10 का गुणा 1 में किया तो 10 एकम कितना हो गया 10, हासिल 1 था, कितना हो गया 11। और उसके बाद 10 का इस जीरो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, लेकिन 1 हासिल था तो 11 हो जाएगा। अब कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे यहाँ पे हम दशमलव लाके लगा देंगे। अब अगर 3 अंक पे ये दशमलव लग गया है तो दरअसल 3 अंक पे लग गया। अगर लेकिन हाँ, जब कोई भी नंबर लिखा होता है उसके दाहिनी तरफ कोई जीरो होता है तो वो मान्य नहीं होता, यानी इसका मतलब ये है कि इसका मान कितना आएगा, 0.11 आएगा, 0.11 आएगा। अगर देखिए 0.11 नीचे भी आए, 0.11 ये भी आ जाए तो ये देखिए ऊपर सेम टू सेम मिलने लगा है, ऊपर क्या हो गया, सेम टू सेम में मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले 100 को तो हम अंदर भेज देंगे और ये वाला जो 100 है, ये नीचे वाला जो 100 है आपका, नीचे वाला 100, ये जब कभी भी कोई भी जो हर होता है, हर का जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका। तब हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये वाला जो 100 है इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इसको हमने ऊपर भेज दिया। अब बचा आपका नीचे ये 100 बचा है, ठीक है, नीचे ये जो 100 बचा है, समझिएगा अच्छे से, जब ये 100 इस वाले में जाएगा, इस वाले में जाएगा तो इसके 2 भाग हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे ये 0.011 इंटू 0.011 का है ये, तो इसमें ये 2 जीरो टकराएगा, 2 जीरो, 1 जीरो इसके साथ, 1 इसके साथ, जब ये टकराएगा तो पता है क्या बन जाएगा, ये 0.11 इंटू 0.11। और इसी 0.11 को, जो 0.11 लिखा हुआ है, इसको हम अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और यही वाला, क्योंकि 100 केवल इसी में तो गुणा होगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से जा रहा है तो सब में गुणा होते जाएगा। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हो और प्लस का 2 लिखा हो, माइनस का 3 लिखा हो, ऐसे लिखा हो, और हम आपसे कहते हैं कि इसमें सब में 10 से गुणा कर दीजिए, तो आप तो हमको ये नियम बताएंगे कि सर 5 और 2 7, 7 में से 3 घटा दीजिए, बचेगा कितना 4, 4 का 10 से गुणा कर दीजिए 40। तो हम लेकिन आपसे कहेंगे नहीं, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसे वाला नहीं चाहिए। कैसे, 5 2 7 हो गया, और 7 में आप कहेंगे सर 3 घटा लीजिए, 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, आप कहेंगे सर अब इसको 10 से गुणा कर लीजिए, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। तो हम आपसे कहें नहीं, हमको ऐसे वाला नहीं चाहिए, हमको पूरा गुणा करो। तो आप पहले 10 का किस में गुणा करोगे, 5 में तो 50 आएगा, फिर 2 में फिर 20 आएगा, फिर माइनस 30 तब आएगा। तो 5 50 2 70, 70 में से 30 घटा देंगे तब भी आपका कितना आएगा 40। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 जब जाएगा, इस देखिए प्लस है तो ये सब में गुणा होता चला जाएगा, और जब इस सब में गुणा होगा इस 100 का, इस वाले 100 का, ये दरअसल ये 100 बाहर नहीं रह गया, ये अंदर है। देखिए ये इसमें गया तो ये 0.11 इसको बना दिया, 0.11 का स्क्वायर, और जब इसमें जाएगा तो इसमें भी दरअसल इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.006 गुणे 0.006 लिखेंगे। तो 1 जीरो इसका हटा देगा, ये 1 इसका हटा देगा, तो यहां लग जाएगा, 1 इस वाले का हटाएगा, इसमें हटेगा,
तो ये 0.06, और जब इसी को हम लोग फिर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.06 का स्क्वायर लिख देंगे, 0.06 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस इसमें जो 4 अंक पे है 3 अंक पे हो जाएगा, 0.031 का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर आप ये देखो तो एक प्रकार से ये ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट में ऊपर और नीचे दोनों ये चीजें सेम टू सेम मिल रही हैं, और अगर ये मिल रही हैं तो ऊपर वाला पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, केवल बचेगा आपका क्या, यही 100 बचेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आपके बात समझ में आई है तब भी ठीक है, नहीं आई है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए ऐसे सवालों में हमको करना क्या होता है कि इन दोनों को आपस में मिलाना होता है, इन दोनों को आपस में मिलाना होता है। अच्छा, अगर देखिए इसका दूसरा तरीका भी हमारे पास है, दोनों मैं उसे भी बता देता हूं। जरा टाइमिंग देख लूं, ठीक ठाक चल रहा है, 34 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप समझ जाएंगे। समझने का मतलब ये नहीं होता कि उसी सवाल में आप केवल समझें, नहीं, बाकी के अगर मान लीजिए कोई भी सवाल और आ जाए तो उसको आप अपने मन से भी लगाने की कोशिश करें, आप भी सोचें। देखिए हमने क्या करा, हमने कहा भाई देखो ऐसा है, या अगर मैं आपको केवल इतना बताता कि ऐसा करो कि ऊपर 100 से गुणा करो, नीचे भी 100 से गुणा करो, ये जो 100/100 हमने कर दिया था, ऐसे समझो, ऊपर भी 100 से गुणा करो, वो आप किसी भी तरीके से समझो, क्योंकि गणित है ये, आप जाओगे किसी भी तरीके से, अगर आपके तरीके सही है तो वो चाहे आप मतलब घुमा फिरा करके आपका आंसर उतना ही आएगा। हमने आपसे कहा कि ऊपर भी 100 से गुणा करो, नीचे भी 100 से गुणा करो, मान लीजिए ये हमने कह दिया 100 से गुणा जब इस वाले में होगा तो ये 0.011 जो लिखा हुआ है, तो ये 0.011 जो लिखा है तो 0.11 का स्क्वायर बन जाएगा। आप कहोगे कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, 0.011 गुणे 0.011, इसमें हमने करा का, हमने कहा 100 का गुणा कर दीजिए। अब जब 100 का आप गुणा करेंगे तो गुणा मैंने एक ये करके दिखाया था आपको, जैसे मान लीजिए 100 है तो 1 10 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, 10 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.11 बन जाएगा, ये भी 0.11 बन जाएगा, फिर 0.1 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो 3 अंक पे है 2 अंक पे हो जाएगा, इसमें भी 4 अंक पे है 3 पे हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ये वाला 100 अंदर जा चुका है, ये ऊपर वाला बचा, यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे कुछ सवाल और भी मिलेंगे, उनको देख लेते हैं ना। अच्छा, एक तरीका और भी था आपके पास, तरीका वो ये था कि जैसे मान लीजिए 100 का गुणा और भाग किया गया, ऐसा भी हो सकता था इस वाले 100 का इससे भाग दिया जाता, इसमें भाग दिया जाता, तो अगर इसमें हम भाग देते तो पता है ये दशमलव जो 1 लिखा हुआ है, 0.11 जो लिखा हुआ है, इसको 0.11, अगर इसको हम 100 से भाग दे देते, 100 से भाग देने का मतलब ये है कि 10 से इसको भाग दे देते। कैसे भाग देते देखिए जरा, इसको 10 से इसको भाग दे देते, 10 से इस वाले को भाग देते, तो ये पता है क्या बन जाता, 0.011 बन जाता, ये वाला भी गुणे 0.011 बन जाता, और इसी को हम लोग क्या लिख देते, 0.011 का स्क्वायर लिख देते, 1 का स्क्वायर। ये जो यहाँ पे इसमें गुणा किया गया है भाई, ये अगर इसके नीचे है, इसके नीचे है ये वाला 100, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो हम इसका गुणा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें इसका हम भाग भी कर सकते हैं, इसका भाग भी कर सकते हैं। तो जब इसका भाग कर सकते हैं तो अगर भाग करते तो 0.001 इसको ऊपर वाले को ये बना देता, यही वाला 100, क्योंकि इसमें गुणा किया तो इसका दशमलव घटा दिया, लेकिन अगर इसमें भाग जाता तो बढ़ा देता, इसमें भी 1 बढ़ जाता, इसमें भी 1 बढ़ जाता, तो फिर ये ऊपर वाला नीचे की तरह एकदम सेम टू सेम मिल जाता, तो इससे ये कट जाता, 100 वाला इसमें भाग हो चुका था, यही वाला 100 आपका बचता केवल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर अगला सवाल। हाँ, इसमें भी भाई थोड़ा सा हमको लग रहा मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा कॉपी में ये चीज़ लिखा था क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैं देख के आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ी क्या है। a प्लस 1/b की पावर r, a माइनस 1/b की पावर s डिवाइड बाई b प्लस 1/, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है पावर r, और उसके बाद यहाँ पे b माइनस 1/a की पावर s है। ठीक है, चलिए आई देखिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए बी क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस 1/b की पावर क्या लिखी जा सकती है, आप कहेंगे सर इसका r लिखा जा सकता है, पावर r। इसको अगर मान लीजिए इसका लासा हम b ले लें तो ए बी माइनस 1 की पावर s लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या लिखा जा सकता है, ए बी प्लस 1/a की पावर r लिख सकते हैं ना, और उसके बाद दूसरे वाले को इसको भी लिख सकते हैं ए बी, है ना, ए बी माइनस 1/a की पावर s लिख सकते हैं। दिख रहा है कंप्यूटर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बहुत ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। देखिए अच्छा, एक को बता देता हूँ कि इसको हमने इस रूप में कैसे लिख दिया ना, हम एक को बता देते हैं। देखिए जैसे ये लिखा होगा आपका a प्लस 1/b लिखा होगा, तो क्या होता है कि जब भिन्नों का जोड़ हम करते हैं तो b को हम लासा ले लेते हैं, b को लासा के रूप में, एक को b से भाग करेंगे, b को 1 से भाग करेंगे, क्या आएगा आपका b आएगा, और b का फिर a में गुणा कर देंगे, तो इसको ऊपर क्या लिख देते हैं, a b लिख देते हैं, b का b से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो a b/1 हो जाता है। वही हमने सब इसको यहाँ पर इस रूप में लिख दिया
है, जो पावर था उसको पावर में लिख दिए। अब देखो आगे, जैसे अगर हम बात करें कि इनको हम और क्या लिख सकते हैं, अब इसको तोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB + 1 की पावर R लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं, B की पावर R, हमने बदल दिया, ठीक है। जैसे 2/5 की पावर अगर ये 3 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अलग अलग करके तोड़ के लिख दिया है, वही हमने ना। आगे देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुणे B -1 की पावर S अपान B की पावर S लिख दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद अब ये डिवाइड में है तो हमने आपको बताया गुणा में हो जाएगा, और गुणा में जब होगा तो AB + 1 नीचे आ जाएगा, AB + 1 की पावर क्या है, R है, R कर देंगे, और A ऊपर चला जाएगा, A की पावर R, और उधर वाला तो गुणा में ही था, कैसे क्या था, गुणा में था ये, है ना। तो गुणा में अगर था तो इसमें हम क्या कर देंगे, AB हाँ 1 मिनट देखिएगा, जब अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रैकेट में इसके साथ गुणा में है तो ये भी नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो है किसमें, ब्रैकेट में है, ठीक। आगे देखिए आगे देखिएगा, जैसे इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कर देंगे कि भाई A लिखा हुआ है तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, A की पावर S अपान AB -1 की पावर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब अगर आप ये देखें तो क्या कुछ मिल रहा है आपको, कहेंगे हाँ सर मिल तो रहा है कुछ ना कुछ। देखिएगा, एक चीज और बता दें, मेरी बात गौर से समझिएगा आप, देखिए सही नियम तो ये कहता है कि जब भी ब्रैकेट हो तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करना था हमको, है ना। लेकिन हमने क्या करा कि इसको अगर हम गुणा करने बैठते तो ज्यादा टाइम लगता, और गुणा करते क्या कि इसमें कोई पावर आर हो इसके रूप में है तो इसमें गुणा करते कहा, स्क्वायर क्यूब कौन सा लगाते, कुछ पता ही नहीं था। हमने क्या करा कि इसको, चूंकि ये भाग में है तो चूंकि ये दोनों जोड़े टूटेंगे नहीं, ये जब पलटेंगे तो पूरे के पूरे पलटेंगे, क्यों, क्योंकि नियम ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। अभी जब मैंने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना था, अब अगर ब्रैकेट को सॉल्व करना था तो ये दोनों एक साथ पलटेंगे, और जब ये एक साथ पलटेंगे तो कुछ इस रूप में आएंगे, ये इस रूप में जाएगा। अब अगर देखें तो इससे ये वाला आपका कटेगा, AB -1 की पावर इससे ये वाला कटेगा। अगर अब और क्या हो सकता है, आप ये कहेंगे कि सर इसमें हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो A की पावर R इंटू A की पावर S, नीचे B की पावर R इंटू B की पावर S लिखा हुआ है, हो क्या जाएगा, A की पावर R + S और अपान B की पावर R + S, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में है कोई R + S, अच्छा A अपान B यही में मिल रहा है, और हाँ अच्छा इसको ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अपान B की पावर R + S लिख सकते हैं, यही वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ना। देखिए, निम्नलिखित को हल करिए। निम्नलिखित को हल करने का मैया यही 625 है, और आपको 625 और 0.17 लिखा गया। हमने आपको भी एक थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि जैसे अगर 10 की पावर 5 है गुणे 10 की पावर अगर 3 है तो इन दोनों को हम जोड़ करके 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 5 और 3। तो अगर इन दोनों का बेस आपस में बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं 625 की पावर, अगर 0.17 को 0.08 करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। और इसी जो यही जो 0.25 लिखा होता है, इसी को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। इसकी पावर कितनी लिखते हैं, 1/4। और 1/4 का मतलब यह है कि जब भी कभी भी आपको, जैसे समझिएगा √16 लिखा होता है, जब √16 लिखा होता है तो हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं कि 1/2। 1/2 का मतलब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब इसमें जैसे यानी कि इसका आपको क्या करना है, इसमें जैसे इसका वर्गमूल निकालना होता है, अगर इसकी पावर 3 है तो इसका घनमूल निकालना होता है, और इसका अगर पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें आप जब वर्गमूल होता है तो 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल होता है तो 3 का जोड़ा बनता है। अगर इसका 1/4 है तो यानी आप 4 का जोड़ा बनाएंगे, 1/5 होता तो 5 का जोड़ा बनाएंगे। तो अब इसमें आप इसको लगाएंगे कैसे, तो 625 को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 4 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 का 5 गुना। ठीक है, और 1/4 लिखा होता है तो 5 × 5 की पावर 4 गुणे 1/4, क्योंकि ये जो पावर के ऊपर पावर होती है आपस में गुणा हो जाती है, 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी 5 आपका उत्तर। ठीक है, ये पावर कटती कब है, क्या होता है सरली, वो आपका घातांक करंट। बहरहाल यहाँ भी मैं जहाँ जरूरत पड़ रही है आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कितना टाइम हो रहा है, लगभग 43, कोई बात नहीं। चलो अभी कुछ सवाल और भी हैं, वो करेंगे।
कौन से नंबर पे पहुँचे हैं हम लोग? अभी पहुँचे हैं, हाँ आपका ये 39 नंबर हो गया ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 सवाल हैं इसी टाइप के हैं, और इसमें अगर कोई दिक्कत होती है जरा मैं देख लेता हूँ। शायद इस सवाल में भी थोड़ी सी मिस्टेक थी। 40 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक ये थी कि 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब था यहाँ पे आप 4 का ये क्यूब लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, 4 का यहाँ पे आप क्यूब लिखेंगे, 4 को आप ये क्यूब बना लेंगे। 43 नहीं है, ये 4 का क्यूब है, बाकी सब कुछ इसमें सही है, ठीक है। आगे आइए अब देखते हैं। आगे देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं गुणा करूं तो 9 6 का 54, और 54 में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 56, है ना, वो भी माइनस में, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 8 को अगर 2 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा, इसका मान 4 आएगा। 13 में से अगर आप 4 घटा देते हैं तो नीचे कितना बचेगा? 7 बचेगा। ओवरऑल नीचे कितना बचा? 7 बचा। ऊपर अगर मैं बात करूं तो 13 का क्यूब तो याद नहीं है, लेकिन हाँ आपको देखिए एक बात और बता दें, क्यूब वगैरह तो अगर बात करूं तो सही चीज तो यह है कि कैलकुलेशन को सही करने के लिए आपको लगभग 30 तक का स्क्वायर और 20 के आसपास क्यूब आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो। जैसे भी 13 का क्यूब, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए हम तो अभी हो गया 2 साल 3 हो गया है, तो थोड़ा सा चीजें हैं पता है, रनिंग में नहीं है, रनिंग में उतना होना चाहिए ना। रनिंग आपको अगर जैसे आएगा, जैसे होता है ना कि जिनको पता है कैलकुलेशन, होता है ना कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, तो फास्ट ऐसे ही होता है इन्हीं सब चीजों का। जैसे आप इनको पता है 4 का क्यूब सबको पता होगा, लेकिन अब 13 का नहीं पता तो फिर दिक्कत तो होगी ना। आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर 13 का गुणा करेंगे, 13 9 117, 13 6 78, और उसके बाद 78 यानी कि 9 और 8 से 13 कम 13, और 13 में 8 जोड़ दीजिए, 8 3 11 21, 21 97। सही किया मैंने? गड़बड़ किया है कहीं पे? देख लेता हूँ। सही है ना? 13 9 117, और उसके बाद 13 6 78, 78 और 78 में 11 जोड़ना था तो 89, 13 एकम 13 और 13 8 8 3 का सही है 21, है ना। और इसमें 4 चौके 16 चौका 64 आपको घटाना था, बटे नीचे 7 है, और इसको फिर आपको क्या करना था? 8 से भाग भी करना है, ये भी ध्यान रखेंगे, और बाद में 56 इसमें घटाना भी है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात करूं तो ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है? 13 - 4, 13 - 4 7 थोड़ी न होता है यार, देखो यही है। कमेंट वो हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 9 बचेगा यहाँ पे ना, 13 - 4 यानी कि बचा कितना है यहाँ पे? 9। अब 9 अगर बचा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 7 में से 4 घटेगा आपका 3 आएगा, 9 में से 6 3, फिर 21, 21 33 बटे 9 भागे 8, भागे 8 का मतलब 1/8 कर दीजिए। 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूना 18, 3 बचा, 9 3 27, 9 7 63, है ना। 237/8, 237/8 माइनस का 56। अब इसका बटे 1 कर लीजिए, लासा ले लीजिए, 8 हो जाएगा। 237 माइनस 8 6 48 का 8 हो जाएगा, 8 5 40, और 40 4 44 हो गया ना। 8 में से 7 घटेगा 1 होगा, 4 में से 3 घटेगा 1, 4 में से 2 घटेगा 2, 211/8, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि इधर वाला बड़ा है, इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा। है कोई ऑप्शन? -211/8, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए ये सवाल है, सरलीकृत रूप इसका ज्ञात करना है आपको। देखिए जैसे अभी ये चीज़ मैं आपको बताई भी थी कि अगर जैसे a की पावर अगर 10 लिखा है तो नीचे अगर a की पावर -5 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि a की पावर a की पावर 10 + 5 लिख सकते हैं। और उसके बाद अच्छा ऐसा नहीं है कि a की पावर 10 है, b की पावर 2 है तो b का वाला इसमें जोड़ दीजिए, a वाला इसमें जोड़ दीजिए। नहीं, a का a में ही जुड़ेगा घटेगा, b का b से ही जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, और गुणे क्या लिखा हुआ है? a की पावर 10 + 5 इंटू b की पावर माइनस का 7 था, ये 2 है तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी ये माइनस का 2 बन जाएगा। और उसके बाद c की पावर -4 है, तो ये जब प्लस का 5 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। जैसे माइनस का था ऊपर गया तो प्लस बन गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, a की पावर 15 गुणे b की पावर -9, c की पावर -9 है ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बारे में और बहुत विस्तार से हम लोग उसी सरलीकरण उसमें घातांक और करनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा। ये आसान वाले सवाल सब लग जाएं बस। देखो 8.17 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब 8.17 घंटा है और इसको आपको मिनट सेकंड और घंटे में कन्वर्ट करना है। तो आज देखो जब 8.17 लिखा गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो 8 घंटे है ही हैं।
ये 8 घंटे हैं। अब ये जो 0.17 लिखा गया है इसको आपको क्या करना है, इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर ये घंटे हैं 0.17 घंटे, जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे यहाँ पर ये घंटे लिखा है, अब घंटे में अगर जैसे मान लीजिए आपको आधे घंटे लिखे हों, आधे लिखे हों, आधा घंटा लिखा हो ये आधा, तो आप इसको पता है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको 60 से गुणा करते हो। किससे गुणा करते हो, 60 से। तो आप कहोगे सर आधे घंटे बराबर 30 मिनट, ऐसे होता है ना 30 मिनट। आप कहोगे सर हम ऐसे कन्वर्ट कर देते। तो ये आधा घंटा देखने में थोड़ा सा 1/2 ठीक लग रहा था, और आधे घंटे ऐसे भी पूछता तो आप बता देते। अगर यही आधा घंटा अभी आपको ये कह देता कि आप इसको ऐसा करिए कि 0.5 लिखिए, 1/2 को 0.5 लिखा होता, क्या लिखा होता, 0.5 लिखा होता, तो आपको ये लगता कि आखिरकार ये 0.5 घंटे को इसको मिनट में कन्वर्ट करना, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से गुणा कर दीजिए। वो 30 से कह रहा हूँ मैं, 60 से। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका, ये 30, और इसका गुणा करेंगे तो ओवरऑल आएगा 300, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा आपका, ये हो जाता है। अगर ये जैसे आपको 17 दिया गया है, 17 दिया गया है, तो ऐसा करिए कि इसको आप पहले इसको गुणा करिए 60 से, किस 60 से गुणा करेंगे तो आप ये कहेंगे, तो सॉरी एक तो ये आपका 0 हो जाएगा, दूसरी बात अगर देखें तो 6 सते 42 का 2 हो जाएगा, हासिल आया 4, 6 कम 6, 6 4 10, 102, और ये कितना है आपका मिनट, 102 नहीं, क्या पहले था घंटा, घंटे के बाद ये हो जाएगा आपका मिनट हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 102 लिखा गया है ना, तो 102 का मतलब ये होता है आपका कि 102 में, अब देखिए जैसे ये आपका 10 मिनट ये पूरा का पूरा बन गया, ये क्या बन गया, 10 मिनट पूरा का पूरा बन गया। अब अगर ये 10 मिनट पूरा का पूरा बना है तो इसके बाद आपके पास ये बचा है, ये आपका ये 20 वाला ये बचा है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 10 मिनट कर देंगे। आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों आप बता रहे हैं, समझिएगा अच्छे से, आप समझिए, मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा समझ में आपको आएगा। ये लिखा गया है कि 8.17 घंटे को, यानी कि ये चीज आपके किस में लिखी गई है, घंटे में लिखी गई है। क्या लिखी गई है, घंटे में। तो घंटे में जो लिखा गया है, इधर वाला जो पूर्ण है, जो क्या है, पूर्ण है, इसका मतलब ये है कि वो तो घंटे में ही है। इसका मतलब घंटे में कितना समय है आपका, तो आप कहोगे सर 8 घंटे है। कितना है, 8 घंटे है। तो दरअसल ये 0.17 फिर क्या लिखा गया, ये भी लिखा है घंटे में ही। किसमें लिखा है, घंटे में। और घंटे से जब हम किसी चीज को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा कर देते हैं। जब हम 60 से इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 6 सते 42 का 2, और उसके बाद 6 कम 6, 6 4 10, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ला करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और इसको क्या लिख देंगे हम, मिनट। क्या लिख देंगे, मिनट लिख देंगे। और जब इसको हम मिनट लिख देंगे तो अब आप कहोगे कि ये सर 10 तो ये पूरा का पूरा है, 10 का पूरा का मतलब ये है कि 10 पूरा का पूरा मिनट है। 10 क्या है, पूरा का पूरा मिनट है। और ये जो 0.2 है, 0.20 है, दरअसल ये भी है क्या, मिनट ही है। ये भी क्या है, मिनट है। लेकिन 0.2 मिनट नहीं है। अब इसको ये जो 0.2 मिनट है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 दूना 1200 आपका आएगा। और जब 1200 आएगा तो ये दो अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव यहां लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा सेकंड, 12 सेकंड। बात नहीं समझ आई होगी, मैं फिर से समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 8 लिखा है, 8.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो 8 अगर आपका ये दशमलव के इधर है तो पूर्ण है, ये पूर्ण है ना। अच्छा देखिए ना, समझ में, जैसे 3 सही 1/2 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 3.5 घंटे होता है। तो 3.5 में यानी 3.5 जो था ये तो पूरा घंटे में ही है, इसी को आपको कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या करा कि 8 घंटा ये जो पूरा का पूरा था तो 8 घंटे हो गए। अभी इसके बाद ये बचा 17 बचा है ये। अच्छा अगर मेरी बात को आप अच्छे से समझिएगा, दरअसल लगे जो 1.7 लिखा हुआ है, यहां पर अगर मान लीजिए कि भी 8.5 होता, 8.50 होता, और कहता कि इसको आप मिनट में कन्वर्ट करिए, घंटे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो पता है हम क्या करते, जब ये तो पूरा 8 घंटे हो जाता, दशमलव जो 5 बचा है 0, इसको हम किससे गुणा करते, 60 से गुणा करते। तो इसका कितना, 6×5 = 300, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे लगा दिया, यानी इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं। ये क्या हो गया, 30 आपका मिनट हो गया, 30 मिनट, यानी कि 8.5 यानी 8.5 घंटे कितना होता है, 8 घंटे पूरा था, 30 मिनट, ये हो गया। इसके बाद दशमलव के बाद में इधर कोई नंबर बचा नहीं तो हम तब आपको दिक्कत आ रही है। इसमें जब हमने इसको क्या, जो 17 था, इसको हमने, ये जो घंटे था, इसको जब हमने क्या करा, मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से गुणा किए तो 10.20 आया। इसका मतलब ये जो पूरी के पूरा का पूरा था, इसमें
इसमें जब था आपने देखा तो 30 के बाद 2 जीरो बचे, तो उधर कुछ सेकंड में कुछ बचा ही नहीं, तो ये पूरा 10 का 10 मिनट ये पूरा बचा हुआ है, और ये जो 20 बचा है यानी कि ये जो इधर बचा है ये मिनट में, ये भी है ये मिनट में, लेकिन अब ये मिनट से इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मिनट पूरा पूरा कितना आया है 10, और जब ये 0.20 है इसको अगर हम 60 से 0.20 को अगर 60 से गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, और ये 0.2 अंक पे है, इसका मतलब ये है कि इधर कुछ नहीं बचेगा आपका, ये 12 सेकंड हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, यानी कि 8 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद ये वाला सवाल है आपका, और इसके बाद फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ये है आखिरी वाला है क्या ये, और इसके बाद सीरीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिए। देखिए इस सवाल में जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था उसी तरीके से ये वाला सवाल भी आपका है, वैसे ही करना भी है। तो अगर अब मैं देखूं तो देखो भैया, इसमें कितने अंक पे दशमलव है, आप कहोगे 2 अंक पे है, इसमें भी 2 पे है, इसमें भी, इसमें 3 पे है, इसमें कितने पे है 4 पे है, लेकिन हमको तुलना इनकी करनी है आपस में। तो ये 2 पे है तो ये कितने पे है 3 पे है, ये 2 पे तो ये 3 पे, ये 3 पे तो इसमें 4 पे, इसमें 4 पे तो इसमें 5 पे, सब में क्या किए हैं एक एक बढ़ा दिए। तो सेम सिस्टम वही है कि अगर बात को आप समझिएगा अच्छे से, देखिए 100 से गुणा कर देता हूं और 100 से इसको भाग कर देता हूं। देखो अगर मैं 100 से गुणा 100 से भाग करूं तो अब इस वाले को ऐसे यहां पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ऊपर वाले को 100 वैसे ऊपर रहने दीजिए, इस वाले 100 को इसके अंदर भेज दीजिए, अंदर भेज दीजिए। तो जब इसमें हम गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 0.001 गुणे 0.001, और इसको गुणा करना है किससे 100 से, तो 1 10 इसको दे दीजिए, 1 10 इसको दे दीजिए, तो देंगे तो इसका क्या आ जाएगा दशमलव का जी। अच्छा कुछ लोग गुणा में भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हम दिखाते हैं आपको। 0.001 को अगर मैं आपसे 10 से गुणा करने के लिए कहूं तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये पहली चीज तो इसको अगर हम 0 से गुणा, जैसे 10 से कम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहले तो एक ये 0 है तो 0 लिख लीजिए, उसके बाद 0 है तो 0 और 1 का उसमें सब में गुणा कर दीजिए, 1 0 0, और उसके बाद यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 3 अंक पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे, इस जगह पे दशमलव लगा देंगे। अगर कोई भी नंबर है और उसके बाद अगर कोई दशमलव के बाद कोई अगर संख्या ऐसे लिखी गई है, जैसे 1 2 3, जो आप यहां देखिएगा 2 संख्याएं होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या। तो अगर कोई भी प्राकृत संख्या अगर 0 के बाद अगर जैसे कोई भी ऐसे 0 आप तमाम लगा दीजिए इधर इस तरफ दाहिने तरफ, लेकिन अगर इसके बाद कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिखी, जैसे यहां पर 1 लिख दिया जाए या 2 लिख दिया जाए, तब तो इन 0 का मान होगा, अन्यथा इसके बाद आप चाहे जितने 0 लगा दीजिए इसका मान नहीं होता है। तो अब इसमें इसका मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर यहाँ पे तो 0.01 आ गया, यानी इसका मान 0.01, इसका मान कितना 0.01, और इन्हीं दोनों को यानी आपस में गुणा करना था, 0.01 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें क्या 0.22 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक अंक हटेगा, दशमलव इसमें हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 0.4 4 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम टू सेम मिल जाएगा, यहाँ से ये और ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपस में, ये वाला 100 अंदर जा चुका है, ऊपर यही 100 बचा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी। मैं टाइम देख लेता हूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। लगभग 56 मिनट की क्लास हो गई है, तो क्योंकि अभी आप लोग भी नया शुरू किए हैं, है ना, तो आपको ये ना लगे कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लासें आ रही हैं, क्योंकि आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लास जब चल रही है तो हम जानबूझ करके 1 घंटे सवा घंटे के आसपास क्लास नहीं ले जा रहे हैं आपकी। जब देखते हैं कि अगर टाइम हो रहा है तो कम कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप भी नया शुरू करे हैं और आपके भी चीजें समझ में आ रही, रिदम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपके अंदर भी इंटरेस्ट जगता जाएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही चीजें, और आने वाले दिनों में हम जब 8-10 दिन हो जाएगा तो ये लगेगा कि हाँ 1-2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये चीजें हम लगा पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं समाप्त करता हूँ आज की क्लास को, क्योंकि इसके बाद अगली सीरीज है आपकी, उस सीरीज में जब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस टाइप के सवाल हैं, और इनमें भी हर एक सवाल में चूंकि नियम बदलेंगे, हर एक तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, वो सब सारी चीजें आप समझते चलेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।